बाबा की एक फोटो थी, उसके सामने मैंने अपना सर रखा और मैं बोली, प्रभु अगर आज मेरे बच्चे आप नहीं लाए ढूंढ के, तो प्रभु मैं आपसे और कुछ नहीं जानती हूँ, मैं इतना ही जानती हूँ कि मैं आपके सर पटक पटक के आपके आगे यही प्राण दे दूंगी, अगर आपने मेरे बच्चे आज नहीं ढूंढ के लाए तो। ठीक है बेटा, ये मेरा विश्वास है। फिर भैया मन ही मन करते रहे, प्रभु ये तो तेरे भक्त की परीक्षा है, विश्वास की परीक्षा है प्रभु। मैं हर रोज जब तक बच्चा नहीं हुआ, जब तक, हे प्रभु मेरे विश्वास की लिहाज रख ली, मेरे विश्वास की लिहाज रखना नहीं। अगर आज तेरे भगत का विश्वास की हार हो गई तो ये मेरी हार नहीं है, आपकी हार होगी। बस प्रभु मुझे आप कहीं दिख जाओ, कहीं दिख जाओ मुझे प्रभु, मैं ढूंढती रहती हूँ प्रभु को, ढूंढती रहती हूँ, कहीं दिख जाओ। मंगलवार के दिन हुआ, यानी बालाजी का आशीर्वाद, उनके आशीर्वाद, उनकी कृपा के कारण ये असंभव संभव हुआ। मगर जब ये संकट आया, तब आपने जो शब्द बोले प्रभु के सामने रोकर, वो एक माँ की गुहार थी अपने बच्चों के लिए। तो भला प्रभु क्यों नहीं सुनेंगे? प्रभु सुनते हैं, और उसका ये साक्षात प्रमाण है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ dharmikstory.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया, आपको भी और सभी भक्तों को भी जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? भैया मैं राजस्थान से अलवर जिले में और तिजारा के पास एक गांव है सरोदा में, वहां से बिलोंग करती हूँ और मैं हाउस वाइफ हूँ। और आपका नाम? मेरा नाम बबली यादव। धन्यवाद बहन। और जैसे आपको पता है, ये जो सेशन है हमारे प्रिय बालाजी महाराज से जुड़ा है। आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर हनुमान जी से जुड़े अनुभव देखना चाहते हैं, उनसे जुड़ी महिमा सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि आने वाले नए नए भक्तों के प्यारे प्यारे अनुभव आप सबसे पहले देख सकें। और तो बहन, सबसे पहले ये बताएं कि जीवन में आप सबसे पहले हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव हैं, जिसमें बालाजी महाराज ने जो भी असंभव कार्य संभव किए हो, उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। भैया भक्ति तो देखो, नहीं तो बचपन में मिली भक्ति, और नहीं यहाँ ससुराल में आए तो भक्ति यहाँ भी नहीं मिली। भक्ति वाला माहौल नहीं था, जैसे और सब भक्त कहते ना हमें बचपन से भक्ति मिली, तो हमारे मतलब यहाँ नहीं था, बचपन भक्ति वाला माहौल नहीं था। तो क्या हुआ भैया कि हम ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, तो ऐसे ही मतलब कोई मुसीबत थी, तो मेरे दिल में मतलब ना तो कोई तस्वीर थी प्रभु की, ना कुछ थी। जैसे हम छोटे थे तो रामायण देखते थे ना, तो उस समय की जो जो दृश्य था, बाबा हनुमान जी जो वहां पे मिले थे सीता मैया को वाटिका में, तो वो दृश्य दिल में रहता था कि प्रभु है। और मुझे कोई संकट आता था, मुझे कोई दिक्कत होती तो मैं मन में ये करती थी, हे मैया सीता, हे प्रभु मेरे इस संकट से मुझे बाहर निकालो। इसके अलावा भैया कोई भक्ति नहीं, कुछ नहीं, बाबा की कोई तस्वीर वस्वीर कुछ भी नहीं थी भैया। उसके बाद भैया चलता रहा ऐसे। 2008 में भैया मेरी शुरू हुई कि जैसे मेरे 3 बच्चे हैं, बड़ी 2 बेटी है और छोटा बेटा। तो बड़ी वाली बेटी का तो एडमिशन यही गांव में था, हम गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव में था। तो 2 बच्चों का एडमिशन मेरे हस्बैंड बोले कि इनको बाहर गांव से 8 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो मैं वहां करवा देता हूँ इन बच्चों का एडमिशन। ठीक है, करवा दू। ये चले गए, इन्होंने एडमिशन करा दिया स्कूल में बच्चों का, और मेरे पास
फोन तो था नहीं, ऐसे जो बताते कि एडमिशन हो गया और मैं जा रहा हूँ। इन्होंने एडमिशन करा दिया, अपने ड्यूटी चले गए भैया, ये ड्यूटी चले गए। फिर मैं काम अपने में भी व्यस्त हो गई। फिर मैंने सोचा कि अब टाइम होगा बच्चे को आने का, मैं स्टैंड पे जाकर बच्चों को ले आती हूँ। तो बच्चों को लाने के लिए गई भैया, टाइम हुआ, गाड़ी आई बच्चों की। तो गाड़ी तो मेरे पास से क्रॉस होके चली जाने लगी आगे। मैं बोली भैया गाड़ी रोको। बोला हाँ बहन बोलो। वो बच्चे सुबह एडमिशन कराने मतलब एडमिशन करवाए थे स्कूल में, तो बच्चे कहाँ हैं? बोले इसमें तो बहन जी बच्चे नहीं है। मैंने कहा भैया बच्चे नहीं है, सुबह ही एडमिशन कराया है। वे पूछने लगे कैसे थे, कितने में है, कितनी उम्र के हैं, कितने हैं। मैंने बता दिया भैया इतनी उम्र के, एक 5 साल का है, एक 3 साल का है। तो उनका एडमिशन हुआ था। तो बोला इसमें तो बच्चे नहीं है, नया न्यू एडमिशन तो है ही नहीं इसमें। फिर वो चले गए। बोला कि मैं अभी इन बच्चों को छोड़ के आता हूँ और फिर मैं स्कूल में जाके इन्फॉर्म करता हूँ, आपको बताता हूँ बच्चे कहाँ हैं, आए भी या नहीं आए। मैंने कहा ठीक है भैया। मैं वहां पे खड़ी खड़ी, अब मेरे तो भैया देखो बच्चे नहीं मिले तो मेरे तो पैर तले से जैसे जमीन ही खिसक गई। मैं तो भैया वहीं रोने लग गई खड़ी खड़ी। अब क्या करूं भैया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं करूं तो क्या करूं। फोन भी नहीं, जो हस्बैंड के पास फोन करूं उससे कुछ कहूं। तो भैया मैं ऐसे खड़ी रो रही थी, तो साइड में एक दुकान थी, वहां वो अंकल थे। वो बोले बेटा क्यों रो रही है। मैंने कहा अंकल ऐसे है कि मैंने सुबह ही एडमिशन करवाए थे बच्चों के और मैं उनको लेने आई थी तो बच्चे नहीं मिले। तो बोलो बेटा रुको आप, मैं किसी से बात करता हूँ। भैया फिर वो किसी से बात करने लगे तो कोई जानकार नहीं। फिर एक प्रभु की कृपा थी, जो एक जो उसी स्कूल में जो टीचर था, गांव का था, हमें नहीं पता था, वो गांव का टीचर उसी में जाता है, वो ऑटोमेटिक वहां आ गया। आ गए तो बोले क्या हो गया। जब वो बोला कि ऐसे ऐसे इन बच्चों का उस स्कूल में एडमिशन कराया था और वे बच्चे नहीं आए अब। तो बोला उस स्कूल में तो मैं भी पढ़ाता हूँ, मैं जाता हूँ, तो आप रो मत, मैं कॉल करता हूँ। मैं बोली भैया पहले कॉल मेरे हस्बैंड के पास कर दो, उसको बता दो। उसको मैंने नंबर बता दिया, उसके फोन नंबर याद थे, फोन नंबर बता दिया, उसने उनके पास फोन किया और फिर स्कूल में फोन किया। स्कूल में फोन किया तो बोलो हाँ एडमिशन तो सुबह हुआ था लेकिन बच्चे नहीं है यहाँ पे, बच्चे तो गए होंगे। नहीं बच्चे कहाँ गए, उसकी मदर है यहाँ पर खड़ी खड़ी रो रही है, बुरा हाल हो रहा है उसका। बोले तो हम देखते हैं। फिर भैया काफी देर हो गई, 1 बजे से खड़े खड़े वहां पे, 3 बज गए स्टैंड पे खड़े खड़े। तो अब क्या करूं। फिर भैया जिस उस व्यक्ति ने फोन किया था स्कूल में, जो टीचर था, उन्होंने फोन किया तो वहां से टीचर आए, यहाँ पे आए मेरे पास, मुझको थोड़ा हौसला दिया, बोले हम ढूंढेंगे बच्चों को, ऐसी बात नहीं है। मैंने ऐसे कहा कि ऐसे ऐसे कैसे होगा, सुबह एडमिशन करवाया था बच्चों का, तो आपने ऐसी लापरवाही कैसे कर दी कि बच्चे नहीं है। बोले बच्चे को हमें कोई ध्यान नहीं दिया, स्कूल गेट पे तो कोई गार्ड वगैरह तो पता ही नहीं, उसमें था नहीं, गार्ड है उसमें गार्ड नहीं थे। तो बोले बच्चे तो निकल गए। ये आपकी लापरवाही ना, मैं मेरे बच्चों बिना क्या करूंगी, मेरा तो रो रो बुरा हाल हो, मेरे बच्चे नहीं तो मेरा क्या होगा, मेरा तो कुछ नहीं है। तो बोले ठीक है आप चिंता मत करो, हम दुख देखेंगे। बच्चों का स्टेटस बनवाया कि कैसे कैसे कपड़े पहने हुए, किस तरह के हैं, किस तरह का। मैंने बता दिया कि टिफिन उनके उनके साथ था और दोनों भाई बहन है, एक 3 साल का और एक 5 साल का है, दोनों बच्चे। बोल ठीक है हम ढूंढते हैं। फिर मेरे हस्बैंड वहां से ड्यूटी से आए, सीधा वहीं गए जहाँ स्कूल में एडमिशन कराया था, वहां गए। और वे जो स्कूल वाले थे वे भी, उन दोनों ने फिर पुलिस कंप्लेंट कराई। उसके माँ भाई बच्चे खो गुम हो गए हैं तो उनको देखना। तो बच्चों को ढूंढने लगे पूरे शहर में, तिजारा शहर काफी बड़ा है। बच्चे वहां से निकल गए भैया, बच्चे वहां दोनों, क्या हुआ कि दोनों बाद में पता चलता है कि दोनों भाई बहन हाथ पकड़ के पूरे शहर से क्रॉस करके और दूसरी तरफ चले गए। वहां पानी का बहाव इतना बताया कि बहुत ज्यादा पानी का बहाव बताया।
तो भैया ठीक है, ये ढूंढने लग रहे, शाम हो गई, मेरा यहाँ रो रो के बुरा हाल भैया। तो मैंने फिर कुछ नहीं सोच रहा, मैंने कहा बाबा की एक फोटो थी उसके सामने, मैंने अपना सर रखा और मैं बोली प्रभु, अगर आज मेरे बच्चे आप नहीं लाए ढूंढ के, तो प्रभु मैं आपसे और कुछ नहीं जानती हूँ, मैं इतना ही जानती हूँ कि मैं आपके सर पटक पटक के आपके आगे यही प्राण दे दूंगी, अगर आपने मेरे बच्चे आज नहीं ढूंढ के लाए तो। मैं प्रभु के सामने बहुत देर रोती रही भैया, बहुत देर रोती, घर में कुछ काम नहीं किया, कुछ नहीं करा, और बस बुरा हाल हो रहा रो रो के। तो भैया उसके बाद क्या होता है कि 1 घंटे बाद किसी के फोन पे मेरे हस्बैंड का फोन आता है कि स्कूल में, तो स्कूल से जो बच्चे अपने गए थे, तो मतलब किसी ने वो उसमें कंप्लेंट कराई थी ना पुलिस स्टेशन में, तो वहां पे 2 बच्चे भेजे, तो मैं जा रहा हूँ, मैं वहां देख रहा हूँ, ठीक है देखो, तो थोड़ा सा जी में जी आया कि हाँ बच्चों की कुछ, अब फिर भी यही है कि पता नहीं वे अपने हैं या किसी और के हैं। भैया ये वहां पुलिस स्टेशन गए, तो वहां देखते ही देखा कि ये तो अपने दोनों बच्चे हैं। भैया देखकर ये मेरे प्रभु की कृपा हुई कि बच्चे मुझे मेरे मिले। और वे 2 व्यक्ति बताए, किसी ने बोले कि 2 व्यक्ति आए थे और उन्होंने ये बच्चे यहाँ भेजे, उन्होंने कहा कि अगर हम थोड़ी देर नहीं जाते तो ये बच्चे, पानी का बहाव बहुत ज्यादा था, बारिश का बारिश का टाइम था, बोलो तो अगर हम नहीं जाते तो ये बच्चे पानी में बह जाते, से आपको नहीं मिलते, क्योंकि भैया शाम हो गई थी, रात का टाइम हो रहा था, बरसात का टाइम था। उस दिन से मैं उन व्यक्तियों को हमेशा धन्यवाद करती रही, हे प्रभु उनको मेरे धन्यवाद, मेरे बच्चों को वे लेकर आए, वे आपकी कृपा है। लेकिन ये नहीं पता था ये प्रभु की कृपा, उस टाइम ये कड़ियां नहीं पड़ी थी ना, पता नहीं था ना उस टाइम, क्योंकि इतना कनेक्ट नहीं था, इतना भाव नहीं था, और ये जैसे आपकी वीडियो के माध्यम से अब पता चल रहा है कि ये प्रभु की कृपा थी, और प्रभु ने ही अपने दूध भेजे थे, जो मेरे बच्चे उस दिन भैया मिल गए। नहीं तो भैया उस दिन बच्चे नहीं मिलते तो भैया क्या था, कुछ नहीं था, मेरे प्रभु की कृपा से मेरे बच्चे आए। उस दिन से मैं तो भैया बस जो कुछ है मैंने सिलेंडर उसी दिन कर दिया कि प्रभु आप मेरे और मैं आपकी, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती हूँ, बस आप मेरे, जो कुछ हो मेरे सब कुछ आप ही भैया। बस इतनी कृपा की है कि उस, मैं क्या, सब मेरे पास शब्द नहीं है भैया प्रभु के लिए। भैया ये मेरे प्रभु ने इतने बड़े संकट से मुझे बाहर निकाला, बहुत बड़े संकट बहुत से। बड़ी बात है। देखिए इसलिए तो हनुमान जी महाराज को इस कलयुग के सबसे जागृत देव कहा गया है। आपने जैसे बताया शुरुआती ऐसी कोई भक्ति नहीं की थी, ना ससुराल में या ना मायके में, ऐसा कोई भक्ति भाव वाला वातावरण नहीं था। लेकिन नहीं था। हाँ, जहाँ जैसे देवी देवता आप नॉर्मल नमन करते थे, एक छवि थी रामायण वाली जैसा आपने कहा, मगर हाँ जब ये संकट आया तब आपने जो शब्द बोले प्रभु के सामने रोकर, वो एक माँ की गुहार थी अपने बच्चों हाँ, के लिए। तो भला प्रभु क्यों नहीं सुनेंगे? प्रभु सुनते हैं और उसका ये सुनते हैं भैया। साक्षात प्रमाण है। कई बार ऐसा कुछ होता है हमारे ही परिवारजनों के साथ, तो पैरों तले जमीन हिल जाती है, और वो भी छोटे-छोटे बच्चे, एक 3 साल, एक 5 साल, वो भी पहला दिन स्कूल का। तो पहला दिन ऑब्वियसली मैं समझ सकता हूँ एक माता के लिए ये ऑब्वियसली अ, 1 सेकंड के लिए तो वो बुरे विचार आ ही जाते हैं कि कुछ अनर्थ ना हो जाए। ना पर हो देखिए जाए प्रभु प्रभु ने सब सँभाला। भैया, संभावना ही नहीं थी, मुझे तो कहीं नजर नहीं आया मेरे बच्चे वापस आए, ये हुँ, मेरे प्रभु की ही कृपा थी जो मेरे बच्चे आए। नहीं भैया आज कहाँ मेरा, इस दुनिया में कहाँ वो था मेरे बच्चों बिना, क्या था बच्चों बिना, कुछ नहीं था भैया। ये ये कब की बात है? कौन से साल की बात है? ये भैया 2008 की बात है। 2008 की बात है। ऐसा समझिए ये पहला कदम था हनुमान जी की भक्ति के लिए आपका। आगे की हाँ जर्नी सुनना चाहेंगे, प्लीज़ बताएँ। आगे के बाद, उसके बाद भैया फिर अपने, बस यही कि भक्ति भाव का कुछ भय भी नहीं पता था भैया मुझे, मुझे भक्ति कुछ नहीं आती थी, जी। भक्ति होती क्या है कुछ नहीं पता मुझे। भैया फिर ऐसे ही बस गृहस्थ में जी व्यस्त हो गए, ऐसे ही कुछ चलता रहा। इसके बाद भैया
ये 2022 में मेरी बेटियों की शादी हुई। उसके बाद ये फोन आया तो फोन से कनेक्ट हुए। जब फोन आया तो उसके बाद थोड़ा सा देखते रहे, फोन देखते रहे। फिर भैया क्या हुआ कि आपकी वीडियो आने से पहले एक दिन मुझे 10 एक दिन पहले मुझे सपना आया। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। सपना आया, सपने में क्या हुआ भैया कि प्रभु राम जी की बड़ी सी तस्वीर है, मतलब दिख रहे साक्षात मुझे। धनुष धारी है, बाण लिए हुए, धनुष लिए हुए हैं, और पूरे आसमान में इतने बड़े दिख रहे हैं मुझे, बहुत बड़े। और कुछ कह रहे, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं प्रभु। लेकिन मुझे प्रभु के दर्शन हुए, अभी वो छवि मेरे आंखों में है, वो छवि रहे। उसके बाद क्या हुआ भैया कि 10 एक दिन बाद आपकी वीडियो मेरे सामने आती है, मैं स्किप कर देती हूँ। फिर वीडियो आती है, फिर मैं स्किप कर देती हूँ। फिर भी स्किप, फिर आपकी वीडियो आती। मैंने देखा कि देखूंगी अब तो इसको क्या है ये इस वीडियो में, बुरा मत क्षमा करना भैया। मैंने स्किप करती रही, फिर मैंने खोल के देखा वीडियो। फिर मैंने देखा जब आपकी वॉइस कॉल आती थी, वॉइस वाली वीडियो, यस। हाँ वॉइस वाली आती थी। फिर मैंने भैया उसके बाद आपकी मैं देख सुनने लगी, मेरे को अच्छा लगने लगा, ये तो मेरे प्रभु का से वो है रिलेटेड। फिर भैया की सारी, जैसे कि आपकी वीडियो आने के बाद भैया मैं भक्ति जानने लगी हूँ। नहीं मुझे भैया हनुमान चालीसा भी नहीं आती थी। ये हनुमान चालीसा होती क्या है, पढ़नी भी नहीं आती थी भैया, मुझे कुछ नहीं आता था मुझे। उसके बाद आपकी वीडियो देख देख कर मैंने हनुमान चालीसा सीखा, सुंदरकांड पाठ करना सीखा, रामचरितमानस पढ़ना सीखा। मैंने आपकी वीडियो से भैया मैं भक्ति का थोड़ा सा अंश, भक्ति का अंश मिला मुझे थोड़ा सा। नहीं मुझे भैया में भक्ति नहीं आती थी। उसके बाद भैया आपकी वीडियो आती रही, आपको वीडियो देखती रही। फिर क्या हुआ कि जैसे मैंने बेटियों की शादी बता रही हूँ ना, 2022 में बेटी की शादी थी। अब ये 2023 की बात है, उसमें मेरी बेटी को तीसरा मंथ चल रहा था शायद, हाँ तीसरा मंथ था। तो पहला अल्ट्रासाउंड होता है ना, तो पहला अल्ट्रासाउंड हुआ तो भैया उसके माए क्या हुआ कि डॉक्टर ने कहा कि बच्ची तो मतलब इसके तो धड़कन नहीं है, और इसकी नाक नोज भी नहीं है, और इसके शरीर पे सारे पे फोड़े फुंसे हैं। तो आपको तो ये मतलब अबॉर्शन करवाना पड़ेगा। अब तीसरा मंथ, और देखो भैया पहला बच्चा। अब मेरी तो बेटी का ये बताने के बाद भैया रो रो के बहुत बुरा हाल, रो रो के बुरा हाल। मैंने कहा बेटा आप भगवान बाबा हनुमान पे अपने भरोसा रखो, वो सब ठीक करेंगे। ठीक है मम्मा, वैसे चलता रहा। फिर मतलब डॉक्टरों ने कहा फिर कि इसका तो ऑपरेशन कराना ही होगा आपको। फिर उसने कहा कि एक काम करो, आप एक टेस्ट करा लो। वो जो टेस्ट होता है निफ्टी टेस्ट होता है, वो टेस्ट करा लो। और उस टेस्ट के बाद अगर उस टेस्ट में सही आया तो ठीक है, नहीं तो ऑपरेशन तो आपको करवाना ही पड़ेगा। ये उस टेस्ट के लिए तैयार किया गया, वो तारीख धर दी इन डॉक्टरों ने, उस तारीख को आपको करवाना ये टेस्ट। उस दिन भी वो बच्ची नहीं गई, उसने मना कर दिया। मैंने कहा बेटा आप हौसला रखो, सब कुछ प्रभु सही कर देंगे, आप हौसला रखो। तो क्या हुआ कि उस तारीख को उसके परिवार से मतलब ससुराल वाले नहीं गए, बोले उन्होंने भी कहा, उसके ससुर जी ने कहा अब बेटा आप हौसला रखो, सब सही होगा, कुछ नहीं होगा। तो भैया इन्होंने टेस्ट मना कर दी, बोले नहीं हम टेस्ट नहीं कराएंगे। ठीक है मत कराओ टेस्ट। फिर क्या हुआ भैया, दूसरा अल्ट्रासाउंड का टाइम आया। दूसरा अल्ट्रासाउंड का टाइम आया तो बोले हम इस डॉक्टर के पास नहीं कराएंगे, हम दूसरे के पास कराएंगे, देखते हैं हो सके ये कुछ गलत हो तो हम दूसरे के पास कराते। भैया दूसरे डॉक्टर के पास लेके गए तो भैया उसमें भी सेम यही आया सब कुछ। बोले इसकी तो नोज नहीं है, धड़कन नहीं है, और इसके तो शरीर पे सारे फोड़ी फुंसे हैं शरीर पे, मतलब तो आपको तो इनका तो ऑपरेशन कराना ही होगा। अब ये सुन के तो बुरा हाल। फिर उनके ससुर जी और तीसरी जगह ले गए, बोले यहाँ नहीं तो दिखा इस रिपोर्ट को, और दूसरे तीसरे डॉक्टर से चेक कराते हैं। तो भैया सभी ने ही यही बोला कि इसका तो अबॉर्शन कराना ही होगा, बच्चा काबिल नहीं होगा, कामयाब नहीं होगा, आपको तो इसका कराना ही होगा।
अबॉर्शन। फिर घर आ गई मेरी बेटी और बोली मम्मा क्या करूं। मैंने कहा बेटा आप प्रभु पे विश्वास रखो, आप कुछ मत कराओ, बिल्कुल। मेरा प्रभु है ना, उस पे विश्वास रखो। बोली मम्मा मैं आपकी कहने से कर रही हूँ। मैं कहा हाँ बेटा आप विश्वास रखो, ये मेरा विश्वास है दिल का, मेरे प्रभु जो करेंगे अच्छो अच्छा करेंगे, है। पर विश्वास रखो। बोली ठीक है मम्मा मैं नहीं कराऊंगी। फिर मेरी दूसरी बेटी है वो बोली मम्मा अगर आपको इतना विश्वास है ना, अगर आपका विश्वास अटल है तो मैं भी उस दिन मेरे बहन का बच्चा सही होगा ना, उस दिन मैं भी प्रभु को मानने लग जाऊंगी, नहीं तो नहीं। उसी दिन से मैं मानने लगू। मैं बोली, ठीक है बेटा ये मेरा विश्वास है। फिर भैया मन ही मन करते रही प्रभु ये तो तेरे भक्त की परीक्षा है, विश्वास की परीक्षा है प्रभु। मैं हर रोज जब तक बच्चा नहीं हुआ जब तक हे प्रभु मेरे विश्वास की लिहाज रख ली, मेरे विश्वास की लिहाज रखना नहीं, अगर आज तेरे भगत का विश्वास की हार हो गई तो ये मेरी हार नहीं है आपकी हार होगी। भैया मैं ऐसा करके मन में रखी। फिर मैंने अपनी बेटी से कहा बेटा एक काम करो आप जयेश भाई की वीडियो देखो। उस जयेश भाई की वीडियो में जो संकल्प होता है ना 7 दिन का बताते, आपकी वीडियो से पता चला था भैया हमें, नहीं हम इस संकट से कहाँ बाहर निकल पाते भैया हम। तो भैया मैंने कहा अपनी बेटी से, फिर उसने 7 दिन का भैया संकल्प किया, 7 दिन 7 हनुमान चालीसा और 7 बार का संकल्प किया। ठीक। तो भैया उसके बाद डिलीवरी टाइम आया। डिलीवरी टाइम आया तो भैया उसकी डिलीवरी के लिए गए। तो मैंने मन में बोल रखा था भैया कि बाबा नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए मेरी बेटी की, नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए भैया, और बच्चा बाबा स्वस्थ होना, मतलब जब तक नहीं हुआ था जब तक तुम आप जान सकते हो दिल पे क्या बीतती है, चिंता होती है। बच्ची का तो था ही बुरा हाल, और उसके साथ साथ मेरा भी बुरा हाल था। और ऊपर से जैसे कहते हैं ना कि अनुभव, मतलब जो विश्वास था उसकी भी लिहाज प्रभु कैसे बचाओ, दिल में अटूट विश्वास। तो भैया क्या हुआ उस दिन भैया मंगलवार का दिन था और बेटी पैदा हुई, बेटी का जन्म हुआ। और भैया उन डॉक्टरों ने जब जैसे डिलीवरी के लिए लेके गए ना तो उन्होंने कहा कि आप इतनी इसमें वो बता रखी, इतनी रिक्स है, आपने तो अबॉर्शन कराना था, आप इसको क्यों लेकर आए। जब इन बोले कि उसके मतलब साथ थे, वे बोले कि ये तो मानी नहीं, तो इन्होंने बोला कि मैं तो अपना बच्चा करूंगी चाहे कैसा भी हो, मैं तो मेरे लिए तो यही है। बोले ठीक है। तो उसके बाद जब वो बच्ची बच्ची का जन्म हुआ ना तो डॉक्टर भी भैया देख के हैरान। बच्ची के ना कोई धड़कन में दिक्कत, ना कोई नोज में दिक्कत, ना कोई शरीर पे फोड़े फुंसे, इतनी स्वस्थ बच्ची हुई कि कोई दिक्कत नहीं। मंगलवार भैया ये और मंगलवार को मेरी बेटी का जन्म, नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी भैया, नॉर्मल। बहुत बड़ी बात है भैया। ये न बताओ ये छोटा काम भैया मेरे लिए तो बहुत बड़ा असंभव है, असंभव था ये तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा है। मेरे प्रभु ने तो इतना बड़ा कार्य किया मेरे लिए, तो इससे बड़ा भाई मेरे लिए तो कुछ नहीं। बहुत बड़ी बात है बहन, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये ऐसा समझिए जीवन मरण वाली स्थिति थी उस बालक के लिए। अभी जैसे डॉक्टर भी वे तो अपनी मेडिकल टर्म्स में जो भी समझाते हैं, ऐसा ही एक अनुभव आया था, एक बहन ने शेयर किया था। उसी बहन ने किया था मेरे से पहले भैया। हाँ, उन्होंने उनकी प्रेगनेंसी थी, हनुमान जी के भक्त, उनके पति देव भी भक्त, वे भी भक्ति करते थे, और कुछ दूसरे तीसरे महीने, मुझे इतना याद नहीं है, एक डाउन सिंड्रोम का एक रिपोर्ट होता है कि बच्चे के जो ब्रेन में कोई इश्यू नहीं है या कोई, तो उनकी वो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। देखिए, तो अभी जैसे डॉक्टरों ने कहा कि आप अबॉर्ट करा लीजिए, और ये माता पिता के लिए भी आगे जो चलकर तकलीफ है, बच्चे के लिए, बच्चे का जीवन भी वैसा, बहुत सारी चीजें, मगर उनका विश्वास था बालाजी महाराज पे। नहीं, हम पहली बात तो वो पाप कर्म हमें नहीं करना, और उस जीव की हत्या जो है अपना है, वो भाव थे उन दंपत्ति के। इसीलिए तो मेरा भाव था कि मैं बेटा ये जीव हत्या नहीं करनी, जो कैसा भी, लेकिन मेरा विश्वास प्रभु, मेरा दिल कह रहा कि बच्चा स्वस्थ होगा, कि प्रभु प्रभु की ही बस माया है, मेरे प्रभु की कृपा है भैया। आपकी भक्ति की लाज रखी, आपने जो वचन दिया था अपनी बेटी को कि विश्वास रखना बालाजी पे, ऐसा ही उनके साथ हुआ था। 9 महीने के बाद एक स्वस्थ बेटी का जन्म हुआ था, जो आपके केस में हुआ।
आपकी बेटी हाँ, मंगलवार के दिन हुआ, यानी बालाजी का आशीर्वाद, उनके आशीर्वाद, उनकी कृपा के कारण ये असंभव संभव हुआ। बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं कई बार स्पेशली महिला भक्तों को ये मैं कहता हूँ, धन्य है माताओं बहनों को जो इस पीड़ा को झेलती है। 9 महीने गर्भ में बालक को रखना, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस कई बार होते हैं। तो प्रभु के नाम का स्मरण करते रहें, प्रभु आपको बल प्रदान करेंगे। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है भी, अगर प्रारंभ में कुछ ऐसा लिखा भी है, तो प्रभु सब संभाल लेंगे। असंभव को संभव करने वाले वे ही है। आप अगर बेड से उठ भी नहीं पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, राम नाम और कंठस्थ अगर चालीसा है तो आप करते जाएं। कई बार स्थिति ऐसी होती है कि गर्भावस्था में हम नहीं बैठ पाते हैं, कई महिलाएं नहीं बैठ कॉम्प्लिकेट, कोई बात नहीं, स्मरण तो कर सकते हैं प्रभु के नाम का। वही स्मरण आपको बल प्रदान करेगा। और आपने संकल्प लिया, संकल्प के बारे में चर्चा हुई, जो भी है संकल्प में भी हम प्रभु का नाम ही ले रहे हैं, चालीसा का पाठ ही कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रभु पर विश्वास था आपका कि प्रभु कुछ अनर्थ नहीं होने देंगे, और उस विश्वास की प्रभु ने लाज रखी। अच्छा लगा, जांच बहुत अद्भुत अनुभव शेयर किया बहन। आप खुद नहीं जानते, कई महिला भक्तों को अपने सवालों का जवाब मिलेगा और बल मिलेगा आपके इस अनुभव से। प्लीज कंटिन्यू करें, हम आगे सुनना चाहें। भैया, उस बच्ची का जन्म हुआ, मैं बहुत खुश हुई। बस भैया, मैं इतनी खुश हुई, मैंने सालासर बालाजी का भी मतलब मन मन में किया था कि सालासर बालाजी आऊंगी भाई बाबा, अगर मेरी बच्ची ये स्वस्थ होंगी और अच्छी होंगी तो मैं वहां भी आऊंगी। तो भैया, ये होने के बाद मैं वहां बालाजी सालासर प्रभु का बुलावा आया और मैं वहां गई। और वहां मैंने भैया जो मन में बोला था, सवा मनी करूंगी बाबा मैं आपकी। तो फिर मैं उसके बाद बाला का दर्शन करने को मिले और मैं वहां सवा मनी करके आई बाबा की। लेकिन भैया, जब मैं वहां चली गई ना, तो मेरे वहां से आने का मन नहीं, बिल्कुल भी। वहां की वाइब्रेशन ही अलग है, वहां का तो अलग ही वो है भैया। मेरे तो वहां से आने का ही मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी कि मैं यहाँ से नहीं आऊं। नहीं, प्रभु की तो मेरे रोम रोम में बस ये रहती है कि प्रभु कहीं दिख जाते हैं, मैं ये करती हूँ बस प्रभु आपकी शरण में रहूं, मैं कहीं नहीं जाऊं। तो भैया, ये मेरा अनुभव था। मेरी बेटी स्वस्थ है, आज 2 साल की हो गई है। ये मेरा अनुभव था भैया कि मैं प्रभु के लिए, और क्या कहूँ प्रभु के लिए, मेरे तो। यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूंगा अगले अनुभव पे जाने से पहले। जैसे आपने पहला अनुभव शेयर किया जब बच्चे छोटे थे, गुम हो गए, वो आपका पहला कदम था हनुमान जी की भक्ति के लिए, एक विश्वास जगा आपके अंदर। और ये दूसरा जो अनुभव था उसमें भी कहीं ना कहीं प्रेरणा मिली, वीडियो तो चलो माध्यम बनी, आपको संकल्प के बारे में पता चला। भक्ति आपकी वीडियो के माध्यम से मिली भैया, वो तो मेरा विश्वास था प्रभु के प्रति। नहीं, मुझे भक्ति कहाँ से मिलती भैया, अगर आपका वीडियो नहीं होता तो भैया मुझे भक्ति। कराने वाले प्रभु हैं बहन, देखिए कराने वाले हैं वे हैं। और देखिए आप गृहिणी हैं, आप अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, साथ साथ भक्ति में भी आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा लगता है। आप सबका जो आशीर्वाद है, बस उसी के बल पर और प्रभु की कृपा के बल पर ये जो कार्य है वो आगे बढ़ा रहे हैं। देख रही हूँ आपका वीडियो, मैं जब से ये कह रही हूँ मेरे भैया का काम इतने ऊपर जाए, इतने ऊपर जाए, इतने भक्त जुड़े, बहुत ज्यादा भक्त जुड़े, मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद। देखिए कराने वाले प्रभु हैं, बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करें। और वैसे आपकी दिनचर्या कैसी है बहन? जैसे नॉर्मली आप कौन से पार्ट, जैसे पहले तो आपने कभी, जैसे आपने कहा मैंने चालीसा तक नहीं की, आज भक्ति की स्थिति अलग है, पहले अलग थी, तो आज आपकी भक्ति कैसी है? नित्य कौन से पूजा पाठ में पाठ करते हैं, प्लीज बताएं, कहीं ना कहीं आपको देखकर किसी भक्त को इंस्पिरेशन मिल सके। भैया, आपके ये वीडियो के माध्यम से ही मुझे, मैं अब हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ। मतलब सुबह सुबह तो भैया इतना, मतलब गृहस्थ में इतना टाइम नहीं लगता। सुबह सुबह तो हनुमान चालीसा, एक हनुमान चालीसा और एक राम राम की माला, और एक जो गए सौभाग्य तो नहीं मिला है जानने का बागेश्वर धाम, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि घर बैठे भी आप माला कर सकते हो बागेश्वर धाम के नाम की। तो एक माला बागेश्वर धाम की और प्रभु की आरती सुबह तो भैया यही हो पाता मुझसे। और शाम को भी टाइम फिक्स नहीं है, कभी 8:30 भी बज जाते, कभी 9 भी बज जाते। उसके बाद भैया सुंदरकांड, मंगलवार और शनिवार को मैं सुंदरकांड का पाठ करती हूँ। और वैसे रेगुलर में रात को हनुमान चालीसा, रामचरितमानस का 5 दोहे प्रभु को सुनाती हूँ जी। और राम स्तुति करती हूँ और हनुमान अष्टक करती हूँ। क्या बात, अच्छा लगा जानकर। भैया मुझे तो भक्ति भी नहीं आती थी बिल्कुल भैया, ये आपकी ही
माध्यम से मुझे भैया, अरे आपकी वीडियो के माध्यम से मुझे भक्ति मिली, मैं बार-बार धन्यवाद करती हूँ। प्रभु को कहें। बहुत प्रभु से कहें धन्यवाद। मैं तो मात्र एक तुच्छ दास दास का दास हूँ, गृहस्थ भक्त हूँ, कराने वाले वे हैं। बाकी आप जैसे भक्त जुड़ते हैं, कहाँ-कहाँ से जुड़ रहे हैं, देखिए अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं। हम सभी को एक दूसरे के अनुभव देखकर हमारे सवालों के जवाब मिल रहे हैं। किसी को संकल्प के बारे में पता चल रहा है, किसी को अर्जी के बारे में, किसी को कोई ऐसे प्रभु के धाम के बारे में पता चल रहा है जिसके बारे में उन्होंने सुना ही ना हो। तो बहुत सारी चीज है हमें प्रभु से और निकट लाती है। प्रभु के हमारा विश्वास दिन ब दिन बढ़ रहा है प्रभु के प्रति। आप जो कह रहे हैं ना, ये मात्र आपका अनुभव नहीं है, ये प्रभु की कथा है, जिसे हम उस अच्छा हिसाब भैया। से हमें लें कि कैसे प्रभु कृपा करते हैं भक्तों पर, और इससे कई लोगों के सवालों के जवाब मिलते हैं। अच्छा लगा। भैया मैंने ये वीडियो का मतलब 2024 में भी आपके पास मतलब मैसेज किया था, ओहो! लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर समझ अब उसके गया। बाद फिर दोबारा मैं भैया अब मतलब मैंने सोच लिया मेरे को रिप्लाई नहीं आया तो कोई बात नहीं, जब प्रभु की मर्जी होगी तब मेरा अनुभव आएगा, इतने नहीं आएगा। प्रभु की मर्जी हुई, प्रभु की कृपा हुई तो मेरा अनुभव आया। जो होता है इनसे मैं उनकी इच्छा से होता है। उनकी जो, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना तो हम राम नाम भी नहीं ले सकते। उनकी इच्छा है। उसका कारण ये है कि आपके भाव बहुत सच्चे हैं, पवित्र भाव है और निष्कपट भक्ति है, भोली भक्ति है आपकी। बस उसी से रीझ रहे हैं प्रभु, उसी से प्रसन्न हो रहे हैं आपसे। अच्छा लगा जानकर। और भी कोई अनुभव हो तो दिल बता में सकते विश्वास है, प्रभु के लिए विश्वास है भैया, और तो कुछ नहीं है, बस हैं। यस भाई। यही विश्वास है प्रभु के। प्रभु की भक्ति में जाने के बाद भैया आपके चैनल के माध्यम से ये मतलब वीडियो देखने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला भैया, बहुत कुछ। नहीं, भक्ति का भय भी नहीं जानती थी मैं तो भैया, कहाँ मैं कुछ नहीं जानती थी। उसके बाद मैं देखो नहा धो के सब कुछ करना, जल्दी जल्दी प्रभु की भक्ति करनी है, बस इसी में ही लगन लगी रहती है। और भैया आप ये उसके बाद तो भैया क्या हुआ कि मुझे तीर्थ धाम जाने की भी मुझे ओ, सौभाग्य मिले। हर कहीं प्रभु, जब प्रभु की मर्जी होती तो मैं सालासर बालाजी भी आई, खाटू राइट, श्याम भी हुई आई, राइट। और कुछ एक डेढ़ महीने पहले मेहंदीपुर बालाजी प्रभु की आज्ञा हुई ओहो! तो मैं वहां क्या हुआ? मेहंदीपुर बालाजी भी होकर आई हूँ। और प्रभु की कृपा रही तो मैं कह रही हूँ, प्रभु जी बड़े बड़े धामों के दर्शन करा दो बस प्रभु, क्या उस हुआ? पे ही विश्वास रखती है। फिर भैया ये जो नीम करोली बाबा, हुँ, नीम करोली बाबा हर वह पे पोस्ट पे आते हैं, जी, मतलब इंस्टा पे, यूट्यूब पे। राइट। तो मैं सोचती पहले देखती थी कौन है कौन नहीं, फिर ये वीडियो के माध्यम से पता चला कि राइट। प्रभु वो मतलब नीम करोली महाराज जी है। तो मेरे इस पे भी आवे पोस्ट पे, बेटा मैं तुम्हारे घर आऊंगा, बेटा मैं तुम्हारे घर आऊंगा। तो मैं सोचती रहती कैसे आएंगे प्रभु इतनी दूर, प्रभु यहाँ वहां हुँ, तक का तो नहीं, प्रभु आ कैसे सकते हैं, प्रभु तो नहीं आएंगे। और मैं भी नहीं जा सकती, इम्पॉसिबल है वहां जाना, तो नहीं जा सकती मैं, कैसे जाऊं, मन में भी है प्रभु के पास जाऊं। फिर पोस्ट पे आता है बेटा मैं तुम्हारे घर आऊंगा। ओहो! मैं सोचती कैसे आएंगे प्रभु हाँ, जी। फिर क्या हुआ कि कोई रिश्तेदारी में से हुँ, वहां गया, मुझे पता भी नहीं वहां हुँ, गया है, और प्रभु वहां से भी आ गए, और मेरे हस्बैंड जहाँ ड्यूटी करते उसके हाथ से मतलब वो ला के देते मुझे, ये देखो इसमें क्या है। हुँ, मैं खोलती हूँ, मैं देखती हूँ भैया, उसमें प्रभु मतलब बाबा नीम करोली की तस्वीर होती है और प्रभु का प्रसाद होता है। क्या हुआ? तो क्या हुआ? देखो प्रभु ने कहा ना मैं आऊंगा, मैं तुम्हारे घर आऊंगा बेटा, मैं तुम्हारे घर आऊंगा, तो मेरे प्रभु आ गए ना। हाँ, नीम करोली बाबा के घर आ गए भैया, बहुत सुंदर। और प्रसाद मिला मेरे प्रभु का। ये मेरा छोटे छोटे अनुभव तो भैया बहुत है, दिन भर अनुभव होते हैं प्रभु के, तो हर सेकंड गल अनुभव है मेरे तो। प्रभु इतने अनुभव कि मैं ये कह दूं ना, दिल में हुँ, ये कह दिया प्रभु ये, तो प्रभु वो ही सुनते हैं। जैसे यहीं खड़े सुन रहे हैं मेरे प्रभु, वही टाइम उसी टाइम वही काम हो जाता है मेरा प्रभु के। आज भी वे अवश्य आपकी वाणी को सुन रहे होंगे। देखिए, नीम करोली बाबा, तो मैं क्या कहूँ, आपके जीवन में हनुमान जी थे, राम जी आए, तो स्वतः ही वे आपके जीवन में आ जाते हैं। कहते हुए ना आप वीडियो में कि तो आप कहीं स्वयं आ जाते हैं कि नीम करोली बाबा और तो आपने देखो मैं बहुत खुश हुई भैया, उस दिन मैं बहुत खुश हुई जब नीम करोली बाबा आए ना, मैं हुँ, बहुत खुश हुई। और तस्वीर में फोन के हुँ, माध्यम से कहते भी थे ना कि बेटा मैं तुम्हारे घर आऊंगा, बिल्कुल। तो मेरे घर आ गए। ये होता है बहन। ये आप
ऐसा ना कहें कि ये छोटा अनुभव, ये जो भक्त अनुभव करता है ना, उसके लिए बहुत बड़ा अनुभव है। बाबा पधारे, सोचिए बाबा अगर आपके घर पधार रहे हैं, तो हनुमान जी के साथ गुरु कृपा भी तो है। और जब पूज्य बाबा जी आपके जीवन में अगर आ गए, तो वे आपको हनुमान जी के निकट और लेकर जाएंगे, राम जी के निकट और लेकर जाएंगे, आपका विश्वास और बढ़ाएंगे। ये भी अच्छा अनुभव है, छोटा अनुभव नहीं है बहन। क्योंकि कई भक्तों ने अपने अनुभव में कहा है कि चलिए सोशल मीडिया के माध्यम से, इंस्टा पे कहें, व्हाट्सएप पे वो मैसेज आते हैं, क्यों उसी प्रॉब्लम जो आप सोच रहे हैं या जो विचार है उसी के बारे में उसमें लिखा है और वो आपके साथ घटित हो रहा है। तो ये मैंने मेरे हस्बैंड को भी दिखाया। जी। वो बोले ऐसे हो नहीं सकता। मैं बोली मैं जो सोचती हूँ नीम करोली हुँ। बाबा, वही मैसेज मेरे सामने आ जाता है। तो बिल्कुल। बोले आज मेरे को दिखाओ, आज मेरे को दिखाओ। राइट। मैंने कहा ठीक है आप बैठो। भैया मैंने खोला बाबा नीम हुँ। करोली का व्हाट्सएप, ये तो उस पे प्रभु के जो वो बोलता हुँ। गया मन में वो आता गया। राइट। देखते गए, बोला ये राइट। तो बिल्कुल वही बात आ रही जो मैं हुँ। सोच रहा हूँ। बिल्कुल। पर फिर मेरे से बोले आप बोल लो। मैंने बोला हे प्रभु। तो बिल्कुल सुनते हैं, सुनते हैं, महाराज जी सुनते हैं, सुनते महाराज जी सुनते हैं। ये मेरा विश्वास है प्रभु प्रतीक, बहुत विश्वास है। मैं भैया ज्यादा भक्ति भाव मुझे नहीं हो पाती। मैं गृहस्थ में हूँ, मुझसे ज्यादा भक्ति भाव नहीं। हुँ। लेकिन हाँ दिल से प्रभु से कनेक्ट, दिल से तो ये पूरे देवी देवताओं को मैं ये सोचती हूँ मैं प्रभु हुँ। आपके दर्शन हो जाओ, बस अंतिम समय में मुझे आपके दर्शन मिल जाए, बिल्कुल। और कुछ नहीं। सब कुछ दिया मेरे प्रभु ने भैया। मैंने जिसकी कल्पना भी नहीं की थी ना भैया, वो सब कुछ दिया मेरे प्रभु ने। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, मेरे प्रभु ने वो दिया मुझसे। मेरे बाबा हनुमान जी ने सब कुछ दिया भैया। बहुत मैं दयालु इससे ज्यादा बहुत दयालु हैं वे। हम मनुष्य बुद्धि है, हम इतना माँगेंगे, मगर जब हम उन पे छोड़ेंगे ना, प्रभु सब आप पर छोड़ा है, अभी आप करिए, तो वो इतना देंगे जिसकी आपने कल्पना के नहीं की होगी। ये अनुभव। भैया मैं मांगती भी नहीं हूँ। हाँ। मैं ज्यादा ही कोई संकट मुसीबत में हूँ तो ही वो कहती हूँ, राइट, नहीं राइट, प्रभु ने मुझे राइट। कल्पना से बहा दिया और मुझे किसी चीज की जरूरत ही नहीं छोड़ते। मुझे इतना सब कुछ दे रखा है, बस सब कुछ क्या दे रखा है प्रभु। बस ये अच्छा विश्वास लगा। है मेरा, और कुछ नहीं है। भक्ति मुझसे नहीं हो पाती भैया, इतनी जितनी होती है उतनी मैंने आपको शेयर की, इतनी ही हो पाती है। इससे बड़ी यही ज्यादा भक्ति यही सरल भक्ति है। हम प्रभु ये नहीं कहता है कि आप अपनी ज़िम्मेदारी या कर्तव्य छोड़कर पूरा दिन माला पकड़कर बैठिए या हवन कीर्तन करें। प्रभु ये नहीं कहते। देखिए, कर्तव्य निभाना भी एक भक्ति है, क्योंकि हम गृहस्थ हैं। हमें पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग में भी हमने सुना है कि उन्होंने वो एक उदाहरण दिया था कि यहाँ पे आपके बच्चे स्कूल जाने के लिए रेडी हैं, आपके पतिदेव टिफिन के लिए रेडी हैं, और आप यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हो, वो बैठे रहें। तो वो भक्ति की मतलब वो सार्थक नहीं है। पहले आप अपना नहीं है। कर्तव्य निभाओ, फिर जब समय मिलता है तब भक्ति करें, फिर आराम से प्रभु को भोग लगाएं, सब कुछ करें। हाँ, बाकी अब दिनचर्या में नाम जप करें, काम करते करते मन में स्मरण रखें कि राम 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 राम, सीताराम सीताराम। हाँ, वही है सरल भाव और भक्ति, और निष्कपट भक्ति, बिना बस स्वार्थ यही वाली चाहता है भक्ति। भैया, हाँ। माला बस मन में श्रवण करना, और मन में तो प्रभु रहते हैं 24 घंटा। बिल्कुल। प्रभु तो मन से निकलते नहीं, प्रभु तो 24 घंटा दिल में रहते। आप पर कृपा है इसलिए। एक आध अनुभव और कोई हो तो सुना दीजिए, एक आध अनुभव। और भैया अनुभव है एक और, है छोटा ही। प्लीज बताएं। भैया वो जहाँ अलवर में है, अलवर में क्या है कि मेरी बेटी बोली चलो घूमने चलते मम्मा, हम्म। पापा घूमने चलो। बोलो कहाँ चले कहाँ चले। तो बोला अलवर में एक जगह है जहाँ पे भैया प्रभु हनुमान जी पूंछ लंबी करके बैठे थे, और जो जी जी। भीम उठाना चाहते थे जी। तो पूंछ उठी थी। तो वो जगह अलवर में है। ओह, क्या बात। वहां पे मतलब पांडुपोल के नाम से मतलब सुना है। मेला भरता है, वहां का मंदिर है वहां पर। तो बोले हम वहां चलेंगे। तो भैया हम वहां गए। बहुत दूर है, जंगल के माए हैं, बहुत दूर के, मतलब बहुत घना जंगल है भैया वहां पे। तो वहां पे वो मंदिर है, वहां गए भैया, वहां के दर्शन किए प्रभु के। वहां की हम्म। तो भैया जहां प्रभु के, कहीं भी प्रभु है तो उसकी तो अद्भुत ही राइट। छवि, अद्भुत ही है, अद्भुत बिल्कुल। छवि है भैया। बिल्कुल। देख के मैं तो गुदगुद हो जाती हूँ भैया छवि को। हम्म। बस प्रभु को सोचती हूँ, निहारती रहूं, प्रभु को निहारती रहूं, आने का मन ही नहीं करता है। तो भैया वहां दर्शन किए प्रभु के, वहां से आए। तो जैसे आ रहे थे रास्ते में आ रहे थे, तो मतलब मेरे हस्बैंड को रास्ते का थोड़ा सा कम पता था।
हम्म, आते आते जैसे रास्ते के माए लेना तो राइट साइड और लेफ्ट साइड ले लिया, हम्म, गलत साइड में ले लिया। हम्म, तो अब देखो ये जहां जहां जगह जगह पर हम्म, पुलिस खड़ी होती है, पुलिस तो रहती ही है, तो उन्होंने जैसे गलत साइड में ले लिया तो उन्होंने गाड़ी को वहीं रुकवा दिया, right, बोले रोक दो गाड़ी को यहीं रोको और बाहर निकल के आओ। हम्म, मतलब वे तो अपने उसमें थे ना, तड़क से बोले। अब मैं तो डर गई, मैं बोली प्रभु अब क्या होगा, हम्म, अब तो चालान तो कटेगा ना, पता नहीं कितने का कटेगा, 10,000 कटे 5,000 हम्म, कटे कितना कटे नहीं पता, चालान तो एक निश्चय है। प्रभु जी आपके दर्शन करके आ रहे, ये क्या हुआ। हम्म, वे तो वो तो मेरी बेटी बैठी, वो भी बाबा हनुमान जी आज तो आप ही बचा सकते हो, नहीं तो ये तो मतलब गाड़ी को खड़ी कर लेंगे और चालान वगैरह काटेंगे। काफी टाइम भी ज्यादा हो रहा था, घर जाने को भी लेट हो रहे थे, तो अब क्या करें भैया। मैं बस स्मरण करती रही, हे प्रभु, बस प्रभु राम 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 राम, हे बाबा हनुमान जी बचा लो, आज तो बचा लो भैया। उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ी ही देर में वो तो इतनी तड़क से बोल रहा था और इतने गुस्से से बोल रहा, गाड़ी को खड़ी कर दो, गाड़ी नहीं ले हम्म, जाने देंगे और आपका चालान कटेगा और आपको अंदर किया जाएगा। oh, या हम तो जब घबरा गए थे, मैंने कहा प्रभु, मेरी बेटी ने भी प्रार्थना की, मैंने प्रार्थना की। भैया 2 मिनट के बाद ही हम्म, कहता रिश्तेदार निकल आया, बोले आप कहाँ से हो, बोले हम वहां से हैं। तो वहां तो मेरी बेटी भाई है, तो हाँ, आप पानी पियो, चाय पानी पिया पिलाऊं आपको, चाय पानी पियो, जो आपके मतलब कहा तो उसके लिए कोई बात नहीं भैया। और भैया देखो उन्होंने छोड़ दिया। हम्म, तो भैया मेरे लिए तो ये भी बहुत बड़ा अनुभव, वहां उस दिन मुसीबत में से मुझे निकाला। हाँ, yes। तो तभी भैया सुनते बहन कदम कदम पर कई बार यही तो है, व्यवस्था होना भी उनकी कृपा है। अगर कोई हम कई बार क्या होता है, भक्त सोचते हैं अरे चमत्कार होगा, प्रभु दर्शन देंगे, और हम गृहस्थ हैं, पहली बात तो हमारे पास वो दिव्य दृष्टि नहीं है। पर हमारे कार्य अगर हो भी रहे हैं ना, तो समझिए प्रभु की कृपा है। देखिए पहले केस में भी आपने प्रार्थना की, आपके बच्चे मिल गए। फिर दूसरी आपकी बेटी जब गर्भावस्था में थी, कितना बड़ा चैलेंज था, आपने प्रार्थना की, संकल्प लिया, विश्वास, कृपा हुई और वो असंभव कार्य संभव हुआ। ऐसे ही सारे कार्य हो रहे हैं कदम कदम पर। प्रभु की कृपा से भैया सारे यस, कार्य। ये उनकी कृपा है। अच्छा लगा बहन, थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर सुंदर अनुभव आज आपने शेयर किए, और इन फ्यूचर भी जब भी आपको लगे और भी नए अनुभव हुए हैं तो इस छोटे भाई को मैसेज करिएगा। मैं फिर से जुड़ना चाहूंगा आपसे और आपके अनुभव को भक्तों तक पहुंचाना चाहूंगा। और आगे एक सवाल पूछना चाहूंगा, आखिरी सवाल होगा, क्योंकि हमारे वीडियोस के बारे में तो ऑलरेडी आपने कह दिया, बस उसके लिए धन्यवाद आपका। हमें आप बड़े हैं, हमें आशीर्वाद दीजिए, ये जो कार्य है वो ज्यादा से ज्यादा नहीं लोगों तक भैया, पहुंचे। मैं तो आपको दिल से दुआ करती हूँ, हमेशा देखती हूँ जब भी, और आपके हर अनुभव देखती हूँ। आपकी जो आपने जो आपकी शादी वाला अनुभव शेयर किया था ना, जी, व्लॉगिंग चैनल में, हाँ हाँ। जी हाँ जी। भैया, तो मैं तो हर आपका सब सेशन देखती हूँ। पर प्रभु को मैं तो ये देखती हूँ भैया, मेरे तो आंखों में से मतलब देखा नहीं जाती मुझसे आपकी वीडियो। ये जो सभी वीडियो देखती हूँ ना, हम्म, मेरे आंखों में से आंसू बहने लगते हैं, मैं मतलब इतनी होता है। वो मुझसे देखी नहीं जाती। जब भक्तों के भी अनुभव सुनती हूँ ना भैया, तो मैं रोने लगती हूँ, बहुत रोने लगती हूँ मैं भक्तों के अनुभव सुनती क्योंकि आप कनेक्टेड है प्रभु से, इतने आप इतने भाव से जुड़े हैं। वो प्रेमाश्रु है कि प्रभु कितने दयालु हैं, कितनी कृपा करते हैं। ये कोई दुख के आंसू नहीं है। हूँ। दुख एक के नहीं है हाँ, ये। ये एक भक्त दूसरे भक्त, क्योंकि हम सभी का एक परिवार है, हम सब एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं, राम परिवार, जो सब राम नाम जपते हैं। तो एक भक्त दूसरे भक्त की पीड़ा या संकट सुन के थोड़ा मन भर आता है। ओके, ओ प्रभु ने कितनी दया की, देखो प्रभु ने उन्हें, तो आंखों में आंसू आते हैं, ये नेचुरल है। और भैया यस। और भैया ये जो आंसू आते हैं, ये चीज जो मैं अगर गांव में किसी को शेयर करती हूँ ना, तो मतलब समझते नहीं है, हंसी मजाक समझते हैं। इसलिए मैं सोचती हूँ मैं प्रभु अब मतलब किसी के सामने अनुभव शेयर नहीं, मेरा शेयर करो तो प्रभु जो भक्तों से कनेक्ट करो, जो भक्तों को प्रेरणा मिले, यस, भक्तों को थोड़ा समझेंगे, भक्त तो समझेंगे इस बिल्कुल, बात को, जो मेरे साथ गांव बिल्कुल। में कोई नहीं नहीं, समझते। हम नहीं। किसी को मोटिवेट करते हैं ना भैया, हुँ, तो वे मोटिवेट भी नहीं समझना चाहते हैं बिल्कुल भी, बिल्कुल। कि हम ये कह रहे तो हम कुछ करें, मजाक समझते भक्ति। जैसे कई बार होता है कि हम अपनी भावनाएँ रखें किसी के सामने, तो अगर हम अपनी भक्ति के बारे में जर्नी शेयर करें, अनुभव कहें, अगर वो मज़ाक उड़ाए तो हमारा दिल दुःख जाता है। अरे नहीं, हमारे प्रभु के बारे में मज़ाक एग्जैक्टली, ना उड़ाओ। हाँ, दिल दुख तो हाँ, और ये चैनल एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बना है
जहाँ पे सारे भक्त जुड़े हैं और वो भी डाई हार्ड हनुमान जी और राम जी के भक्त हैं। और एक बात, कोई बड़ा भक्त नहीं भी है, अगर वो भी वीडियो देख रहा है, वो भी राम नाम जपने लग रहा है। वो भी एक देखिए कितनी बड़ी बात है। ऐसा नहीं है मात्र भक्त देखते हैं, जो भक्त नहीं भी है, जो पहली बार जिसकी भक्ति पहली नई-नई भक्ति है या उन्होंने कभी जाना ही नहीं बजरंगबली महाराज को, राम जी के बारे में नहीं पता। जैसा आपने कहा मुझे तो हनुमान चालीसा भी नहीं आती थी, आपने भी तो कहा था। नहीं आती। कई लोग ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता कि हनुमान जी महादेव ही है, उनको कई लोगों को वो भी नहीं पता। तो नहीं पता। एक आध 2 वीडियो देखने पर वो भाव जग रहे हैं। तो बस ये उनकी कृपा है। ये प्रभु भी वीडियो उसी के पास भेजते भैया, जिस जो भक्त है, जिसके अंदर भाव है, उसी के पास ही वीडियो भेजते भैया, और किसी के पास नहीं भेजते। बिल्कुल, और मेरा क्या भैया, मैं ये सोचती हूँ जब कोई मतलब तकलीफ में दिखता है ना, जी, तो मैं ये सोचती हूँ थोड़ी इनकी हेल्प कर दूं। तो प्रभु की मतलब कोई बता दूं प्रभु के प्रतीक, जो मतलब हनुमान हुँ, चालीसा वगैरह तो कहते हैं कि हमसे तो नहीं हो पाएगा इतना। हमसे नहीं तो ब्रह्मचर्य का पालन होगा, हमसे लहसुन प्याज नहीं छोड़ा जाएगा, हमसे हुँ, ये नहीं होगा। ये कहते हैं, मतलब किसी को तकलीफ हो तो मैं सोचती हूँ हुँ, बता दूं हुँ, इनको, तो इनका भी भला हो। तो लेकिन ऐसे गांव में ना ऐसे कुछ मतलब कोई बात नहीं। आपने अपना मुश्किल प्रयास किया, प्रभु के नाम का प्रचार किया, उन्हें ये भी कहें, अरे चलो अगर आप कुछ कर भी ना सको कोई बात नहीं, मात्र राम नाम तो जप सकते हो, 2 अक्षर भी ले सकते हो, चलो कोई अनुष्ठान ना करे, कोई नियम, कोई बात नहीं, मात्र राम नाम से शुरुआत करें। वो पहला कदम ले कोई लेंगे, वो पहला कदम ले कोई रेडी लेंगे। नहीं है भैया, भैया कोई रेडी नहीं है भक्ति के लिए। होता कोई है, रेडी नहीं है भक्ति के लिए। माया का प्रभाव है, इसलिए नहीं होता है, मगर कोई बात नहीं। देखिए आपने अपना प्रयास किया, आपने प्रभु की महिमा समझाने की पूरी कोशिश की। अगर 10 लोगों को समझा रहे हो, 20 लोगों को समझा रहे हो, उसमें एक आध 2 के भी मन का अगर परिवर्तन होता है ना, तो ये बहुत पुण्य का कार्य है। मैं सम वीडियो भी शेयर करती हूँ, आपकी वीडियो भी शेयर करती हूँ, लेकिन एक दो बार देखते हैं फिर कहते हैं उन्हें नहीं, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। नहीं, इंटरेस्ट नहीं आता लोगों को। नहीं कोई बात नहीं, ये माया है, माया का पर्दा जब तक नहीं हटेगा और वो प्रभु नाम से ही हटेगा, मगर होता है ना, जीवन में एक ऐसा पड़ाव आता है, एक ऐसी घटना घटित होती है, क्यों दुःख के समय में ही प्रभु के पास ज़्यादा लोग जाते हैं, तो वो एक घटना घटती है, तब प्रभु याद आते हैं। फिर वो उनको स्मरण होगा कि उन बहन ने मुझे ये कहा था पहले, वो सही हाँ, था, मैं समझ नहीं पाया था, कोई बात वो भैया है ना कि दुख में सुमरन सब कोई करे, सुख में करे ना कोई। दुख सुख में सुमरन करे तो दुख आए का होए। बिल्कुल सही बात है। कोई बात नहीं, आपको हम सबका एक ही कर्तव्य है, सनातनी जो भी देख रहा है प्रभु के नाम का प्रचार, आप जिन भी देवी देवता को भजो, राम, अगर आप राम नाम का प्रचार कर रहे हो, राम नाम, राधा नाम, शिव जी, आप एक नाम पकड़ो, उसका प्रचार करो। किसी को कैसा ना दुखते को तिनके का सहारा होगा वो नाम। अच्छा लगा बहन जानकर, थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर सत्संग रहा, बहुत सुंदर सुंदर अनुभव आपके हमने सुने। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगी आप? प्रभु जी के लिए तो शब्द नहीं है भैया, प्रभु जी को तो मैं क्या कहूँ। बस मैं तो ये कहती हूँ, प्रभु जब मेरे अंतिम समय आए ना, प्रभु मुझे आप लेने आना, और मुझे अगले जन्म में ये गृहस्थ जीवन भी मत देना। मुझे तो प्रभु अपने चरणों की धूली बना के ना रखना, बस। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगती हूँ प्रभु से। यही मांगती हूँ, यही दिल में दुआ करती हूँ, और इसको ही याद करके रोती रहती हूँ। बस प्रभु मुझे आप कहीं दिख जाओ, कहीं दिख जाओ मुझे प्रभु। मैं ढूंढती रहती हूँ प्रभु को, ढूंढती रहती हूँ, कहीं दिख जाओ। स्वप्न में कहती हूँ तो सपने में मेरे प्रभु दर्शन देते हैं देखते जी, हैं। किसी मानस के रूप में। खुद वैसे भी तस्वीर की मतलब मूर्ति में दिखाई देंगे, वैसे तो नहीं दिखाई देंगे, लेकिन प्रभु मुझे दर्शन दे देते हैं। इससे ज्यादा इच्छा कुछ नहीं है वे हैं भैया आपके प्रभु के साथ, आप चिंता ना करें, वे हैं आपके साथ। और ये जो भाव है ना अंदर कि प्रभु हमें लेने आएंगे, आप मात्र राम नाम जपते रहो, क्योंकि हनुमान जी महाराज को सबसे प्रिय राम नाम है। अंत समय में वे ही लेने आएंगे और प्रभु श्री राम के चरणों तक पहुंचाएंगे। ये हम सब भक्तों की आखिरी इच्छा यही है। एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद बहन, थैंक यू वेरी मच, बहुत सुंदर सेशन रहा। इन फ्यूचर में जब भी आपको लगे और भी नए अनुभव हुए हैं तो इस बाई को अवश्य फिर से मैसेज करेगा, मैं फिर से जुड़ना चाहूंगा। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, आपको तो पता ही है, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहां कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की लिए। जय जय, पवन सुत हनुमान की जय जय, बोलो पूज्य नीम करोली बाबा की जय। जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान।
हाँ, जय श्री राम।